गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जो वन से ज़्यादा टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। और डिटेल में चैप्टर को मैडम ने पढ़ाया था। आज रिवीजन और हम एक्स्ट्रा सम करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पूरी कंप्लीट की थी मैडम ने, तो थोड़े एक्स्ट्रा सम भी देख लेते हैं और पूरा चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में फर्स्ट तो वेरिएबल किसको कहते हैं? तो जो x, y, z, a, b, c ऐसे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, x, y, z ये सब किसमें यूज होता है? तो वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आता है कांस्टेंट। तो जो लास्ट में टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, तो लास्ट में जो होता है 7, 9, 8, तो एक पोलिनोमियल हो गया है 2x + 7। तो 7 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ओके, और x वेरिएबल। x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और 7 को कांस्टेंट, 2 को कोएफिशिएंट। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया। अब एक कौन सा पोलिनोमियल है? तो 2 टर्म वाले, तो बाइनोमियल। 1 टर्म वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। वो सब हम देखते हैं। उसके बाद पोलिनोमियल कैसा होता है? तो इस टाइप का an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस अप टू an x1 प्लस a0। ओके, यहाँ पे कोई भी 3, 5 कोई भी ले सकते हैं। उस टाइप का है। हम पीछे से आते हैं। देखो, ये जो इतना पार्ट है उतना हमारा ये पोलिनोमियल है। टू एक्स प्लस 7 उस टाइप का। ठीक है, जितनी भी डिग्री ज्यादा x⁻1 है, इधर x⁻1 है, उसके पहले आएंगे x⁻2, x⁻3 डिग्री पे डिपेंडेंट है। उसके बाद डिग्री। तो डिग्री किसको कहते हैं? जो भी पोलिनोमियल में पावर सबसे ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। पावर। सपोज कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ए पोलिनोमियल में पावर सबसे ज्यादा किसका है? कौन से वेरिएबल का? तो ए वाला 6। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 6। बाद में ऐसे काउंट मत करना कि 5 + 4 9, 9 + 6 15 और +2 तो 70, तो ये रॉन्ग। सबसे ज्यादा पावर हो उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। सबसे ज्यादा पावर किसका है? तो 3x⁻6, तो सबसे 6। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 6। ओके, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 6।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस टाइप का है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये टोटल डिग्री कितनी होगी, तो ये तो सेम ही रहेगा, 2 मल्टी 3 तो कितना होगा 6, तो x रेक्स टू 6। इसमें भी सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, ये सेकंड टर्म की 6। तो डिग्री में आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा पावर हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ओके, उसके बाद 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल और 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, तो 1 टर्म वाले जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे कि 3x 5x only for 7 9x स्क्वायर, ये सब कैसे है, तो उसके टर्म वन टर्म वाले, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल, ओके। तो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल। तो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल ऐसे 2x प्लस 5 7x स्क्वायर प्लस 4x 9x क्यूब प्लस 5, ये सबको कितने हैं, तो 2 टर्म। तो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। टू टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। थर्ड नंबर ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म वाले, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9x क्यूब 7x प्लस 8, थ्री टर्म। ओके, 1 टर्म वाले को बाइनोमियल मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ओके, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक डिग्री वाला भी आ सकता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसकी डिग्री कितनी है, 1 है 2 है, वो आपको मैंने बताया ऐसा काउंट करके आपको लिखना पड़ता है। बाद में इसमें भी ऐसे एक इक्वेशन दे दिया कि 7x स्क्वायर प्लस 4x, तो कौन सा है, तो बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल, तो उसको आपको दिखाना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल
जिसकी डिग्री 1, तो देयरफॉर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो हम लीनियर पॉलिनोमियल, तो 2x प्लस 5, x की डिग्री कितनी है 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देयरफॉर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होगा ax प्लस b, ax प्लस b, a क्या है होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और b उसमें क्या होगा कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x और b क्या होगा कांस्टेंट। देयरफॉर a डज नॉट इक्वल टू 0, a का जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ओनली फॉर क्या बचेगा कांस्टेंट। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो उसकी डिग्री कितनी होती है 1। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर एग्जांपल उसका ax प्लस b, ठीक है। देयरफॉर a डज नॉट इक्वल टू 0 और उसकी डिग्री 1 होगी। उसके बाद सेकंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में तो उसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। वो टर्म की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो मैक्सिमम डिग्री 1, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2। तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर a डज नॉट इक्वल टू 0, उसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो a 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो उसके बाद a जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं बाद में, तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। ओके, तो डिग्री इसमें कितनी होगी 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 3। देयरफॉर फॉर एग्जांपल फॉर x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ओके। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो देयरफॉर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देयरफॉर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a फॉर्म कभी भी a 0 नहीं हो सकता। a 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बाद में क्वाड्रिक होगा। ओके, तो मैक्सिमम डिग्री उसकी क्यूबिक में क्या होगा मैक्सिमम डिग्री 3। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया, उसका एग्जांपल है। एक बार फिर से रिवीजन, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक, क्वाड्रिक और लीनियर। लीनियर इक्वेशन में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस b, मैक्सिमम डिग्री 1, और उसका एग्जांपल 2x प्लस 5।
कोई भी और भी ले सकते हैं, ऐसे 7y प्लस 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि y भी क्या होता है, वेरिएबल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax² प्लस bx प्लस c उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 7x प्लस 5, मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक में, 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, therefore a does not equal to 0, मैक्सिमम डिग्री 3। ओके, उसकी डिग्री कितनी होगी, 3, और इसका वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल। ओके डियर स्टूडेंट,